एक बार की बात है, नारद मुनि वैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु से कुछ प्रश्न पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक तोते का नवजात शिशु देगा, जाओ उससे पूछो। तो ये कथा है नारद मुनि के उस प्रश्न की जिसका जवाब उस तोते के बच्चे ने दिया। तो एक बार की बात है, ऋषि नारद मुनि वैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, भक्तों की संगति में रहने से क्या फल होते हैं? कि भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय नारद, पृथ्वी पर एक वन में जाओ, वहां तुम्हें एक बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसकी 22 शाखा पर एक तोते का घोंसला होगा। घोंसले में एक नवजात तोते का बच्चा होगा। उस तोते के बच्चे से यही प्रश्न पूछो, वह तुम्हें उत्तर देगा। तो क्या उत्तर देता है? अब नारद मुनि ने भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन किया और उस वृक्ष के पास गए। उनके पहुंचते ही एक अंडा फूटा और उसमें से एक नन्हा तोता निकला, नवजात शिशु अर्थात जन्मा बच्चा। नारद ने पक्षी के पास गए और पूछा, नन्हे पक्षी, कृपया मुझे बताओ कि साधु संग, भक्तों के साथ की संगति का क्या प्रभाव होता है? जैसे ही ये शब्द कहे, नन्हा पक्षी वही गिर पड़ा और मर गया। स्तब्ध और दुखी होकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास लौटे और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान विष्णु ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए नारद को एक ऐसे गांव का निर्देश दिया जहां एक ब्राह्मण के घर अभी अभी एक बछड़े का जन्म हुआ था। भगवान के निर्देश दिया, बछड़े से प्रश्न पूछो और अपना उत्तर पाओ। तो नारद मुनि वहां गांव में गए और उन्होंने नवजात बछड़े से भी यही प्रश्न पूछा। नारद ने पूछा, प्यारे बछड़े, मुझे बताओ, भक्तों के साथ रहने का क्या फल होता है? जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न समाप्त किया, बछड़ा भी वही गिर गया और उसके प्राण निकल गए, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब अत्यंत दुखी होकर नारद मुनि सोचने लगे, मैं कितना पापी हूँ, लगता है मैं दो मौतों का कारण हूँ। शोक में डूबे वैकुंठ लौट आए और भगवान विष्णु को सब कुछ बताया। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काशी के राजा के स्तंभ बल में भी अभी अभी एक घोड़े का बच्चा पैदा हुआ है, जाओ और उस घोड़े के बच्चे से इसका उत्तर पूछो। यानी नवजात घोड़े का बच्चा जो अभी अभी जन्मा था। संकोच करते हुए लेकिन आज्ञा का पालन करते हुए नारद अस्तबल में गए और सावधानी पूर्वक घोड़े के बच्चे से वही प्रश्न पूछा। पहले की तरह वही हुआ। प्रश्न पूछते ही घोड़े का बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात मर गया। अब घोर निराशा में डूबे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास लौट आए और उनकी पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे तमाम कष्टों के बावजूद तुम्हें अभी तक अपना उत्तर नहीं मिला। अब एक काम करो, काशी के राजा के यहाँ का एक पुत्र जन्म हुआ है, जाओ और उस शिशु से अपना प्रश्न पूछो। अर्थात अब काशी के राजा के पास जाना था और उनका तो यार नवजात बच्चा ही था, अब उससे प्रश्न पूछना था। एक और मृत्यु का कारण बनने के भय से नारद ने विरोध करते हुए कहा, हे प्रभु, बस मैं अपने कारण और मृत्यु नहीं चाहता, मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया जाए। मैं पहले से ही अपराध बोध में ग्रस्त हूँ। मैं किसी राजकुमार की मृत्यु का बोझ अपने अंतरात्मा पर नहीं लेना चाहता। लेकिन भगवान ने नारद को आश्वासन दिया, इस बार तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। अत्यंत अनिच्छा से नारद काशी के राजा के महल में गए और राजकुमार के जन्म से महल में खूब हर्षोल्लास था। राजा ने जब नारद मुनि को देखा तो उन्होंने स्वयं को दुगना भाग्यशाली समझा और तुरंत अपने पुत्र को आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास ले गए। नारद ने बच्चे को अपनी बाहों में बड़े प्यार से उठाया और धीरे से पूछा, बच्चे, कृपया मुझे बताओ कि भक्तों के साथ रहने का क्या फल होता है? नारद आश्चर्यचकित रह गए जब शिशु ने गुटरगू करते हुए कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए? मैं वही छोटा पक्षी था जिसे आपने बरगद के वृक्ष पर प्रसन्न किया था। आप जैसे संत के थोड़े से संपर्क के कारण मैं उस नन्हे शरीर से मुक्त होकर बछड़े के रूप में जन्मा। जब आपने बछड़े के रूप में मुझसे प्रसन्न किया तो मैं उस शरीर को छोड़कर घोड़े के रूप में जन्मा। फिर आपके थोड़े से संपर्क के कारण मुझे काशी राज्य के राजकुमार के रूप में सबसे अनमोल मानव रूप प्राप्त हुआ। यह साधु संघ का फल है, भक्तों के साथ थोड़े समय का मेल मिलाप। हे ऋषि, मुझे इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अंत नारद मुनि के सारे संदेह दूर हो गए। वे अब पशु शिशुओं की मृत्यु से दुखी नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एक भक्त के साथ थोड़े समय भी मेल मिलाप की अपार शक्ति को महसूस किया।
उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने मार्ग पर चल दिए। यह कहानी भक्तों के साथ थोड़े समय के लिए भी संगति करने की परिवर्तनकारी शक्ति को खूबसूरती से दर्शाती है। अर्थात एक शुद्ध भक्त की संगति आत्मा को इन और जीवन रूपों से ऊपर उठा सकती है। अंततः मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की ओर ले जाती है। अर्थात आप समझ ही गए होंगे कि साधुओं का संग, अंततः पवित्र आत्मा वाले साधुओं का संग आपको कहां तक पहुंचा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय सिया राम दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में।